बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लोगो डिजाइनिंग। ऑलरेडी मैं आपको लोगो डिजाइनिंग का साइज बता चुकी हूँ, जो कि है 500 इंटू 500 पिक्सल्स। ठीक है, ये पिक्सल्स में होता है, और अगर प्रिंटिंग के लिए भी करना है तो आपने पिक्सल्स में ही ये आर्टबोर्ड का साइज रखना है। ठीक है, जब आप लोगो डिजाइनिंग क्रिएट करेंगे तो लोगो डिजाइनिंग के लिए आपके पास लोगो की टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोगो मैं थोड़ा बता देती हूँ। हमने लोगो डिजाइन दी ना अभी पढ़ा। जो बेसिक टाइप्स हैं लोगों की, वो 7 टाइप्स हैं। ठीक है, जिनमें आ जाता है, एक सेकेंड, एब्स्ट्रैक्ट मार्क, मैस्कोट, कॉम्बिनेशन मार्क, एम्बलम लोगो, लेटर मार्क लोगो, पिक्टोरियल मार्क लोगो और वर्ड मार्क लोगो। इन्होंने मार्क्स आगे लगा दिए, मार्क हर किसी के आगे नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट, मैस्कोट, कॉम्बिनेशन, एम्बलम, वर्ड मार्क, पिक्टोरियल, लेटर, लेटर मार्क। ठीक है, लेटर मार्क और वर्ड मार्क, ठीक है, उनके आगे मार्क आता है। ठीक है, बाकी इनकी जो है टाइप्स के नेम ये हैं। इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे कि 3D लोगो, विंटेज लोगो, मिनिमलिस्टिक लोगो। टाइप्स इसकी बहुत सारी हैं, बट जो मेन मेजर टाइप्स है ना, वो ये 7 है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आप ऐसा लोगो क्रिएट करते हो जिसमें शेप्स आ जाती हैं। ठीक है, इसमें सर्कल आ गया, रैंडम शेप भी, जैसे कि ये रैंडम शेप आ गया, इसको आप मोल्ड भी कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली। आप शेप डिजाइनिंग में कोई भी लोगो क्रिएट करोगे, जैसे कि ये पेप्सी का लोगो है। ठीक है, तो आप शेप में जो भी लोगो क्रिएट करोगे वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहलाएगा। उसके बाद बारी आ जाती है मैस्कोट। मैस्कोट बेसिकली इसमें आप अक्सर देखोगे कि कार्टून्स भी शामिल होते हैं, बट कार्टून को मैस्कोट नहीं बोला जाता। मैस्कोट बेसिकली आप किसी जो लाइव पर्सन है, ये KFC जिनका जो मालिक है, ये उसकी पिक्चर है, आप उसका कार्टून करेक्टर या उसका एक 3D करेक्टर क्रिएट करते हो, उसको बोला जाता है मैस्कोट। ठीक है, कार्टून को बिल्कुल नहीं बोला जाता मैस्कोट। कार्टून एक अलग चीज है, मैस्कोट एक अलग चीज है। मैस्कोट किसी ह्यूमन बीइंग का होता है, और कार्टून आप किसी भी तरह से खुद भी डिजाइन कर सकते हो। है कार्टून भी एक लोगों की फॉर्मेट की टाइप, बट मैस्कोट का मतलब किसी पर्सन की पिक्चर। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन मार्क कहें या कॉम्बिनेशन लोगो कहें, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आप इसके अंदर कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, आप इसमें कोई शेप भी ऐड कर सकते हो। ऐसा लोगो जिसमें तीनों चीजें एट अ टाइम पाई जाएं, या जो भी आप एक्स्ट्रा चीज भी कोई ऐड कर दो, हर तरह की चीज आप इसमें शामिल कर सकते हो, इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन लोगो। उसके बाद बारी आ जाती है एम्बलम लोगो की। एम्बलम लोगो, और हाँ, बस इसका नाम बस एम्बलम है। एम्बलम लोगो में आपके पास हिस्टोरिकल लोगोस क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। एम्बलम लोगो बेसिकली जो एम्बलम लोगो की पहचान है, वो ये है कि इस पे गॉड गॉडेसेस के लोगोस बनाए जाते थे। ठीक है, गॉड गॉडेसेस के जो देवी देवता होते हैं, उनके लोगोस बनाए जाते थे। उसी से आगे ये लोगो चलता गया, और अब ये हिस्ट्री पे बेस भी करता है। ठीक है, हिस्ट्री, जैसे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लोगो है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, तो हार्वर्ड एक बहुत बहुत सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री में एक वो जानी मानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, इसीलिए ये एम्बलम लोगो की एक एग्जाम्पल है कि आप हिस्ट्री पर या हमारे कल्चर के ऊपर या किसी भी चीज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओल्ड ओल्ड जो अभी से हमारे जिसके एंसेस्टर चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, सदियां सदियां बल्कि चलती आ रही हैं, तो आप उसके ऊपर कोई लोगो क्रिएट करते हो, वो एम्बलम होगा। और इसका प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल से आप लोगों को मिलेगा, बहुत मुश्किल से। अगर मिला तो इस टाइप का लोगो बनाने का मिल सकता है, बट इस तरह का लोगो बनाने का ना, जो रियल बात है हिस्ट्री के ऊपर, वो प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, या ज्यादातर मिलते ही नहीं है। क्योंकि जो हिस्ट्री पे बेस करते हैं ना लोगो, वो इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। हम इसके कॉन्सेप्ट को, पूरी हिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ेगी, फिर आगे जाके हम इसका लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत आगे की बात है, सॉरी, बहुत पीछे की बात है। तो उसके बाद आ जाता है लेटर मार्क। लेटर मार्क लोगो बेसिकली है तो ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट ही,
जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मोनोग्राम लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, लोगो का वर्ड लिखा हुआ है, ये लेटर्स ही हैं। बट अगर मैं इस लोगोस के वर्ड को अपनी मर्जी से चेंजेस कर दूं इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडोब इलस्ट्रेटर में मैं लिखती हूँ माय नेम इज गुरबलान, ठीक है, मैं अपना नाम लिखती हूँ, बट इस नाम को मैं अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल दे दूं, ठीक है। स्टाइल देना है, स्टाइल देने का मतलब है कि मुझे इसी में चेंजेस करने हैं, लाइक मैं इसकी हाइट बढ़ा दूं, मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूं, ये कहलाएगा लेटर मार्क लोगो। लेटर्स, ना कि वर्ड, ये वर्ड्स नहीं है, अब ये लेटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल में आप किसी पर्सन की पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैस्कोट है, मैस्कोट में तो कार्टून बनाया जाता है ना, इसमें आप किसी की पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, और आप कोई भी शेप भी ऐड कर सकते हो। वैसे तो पिक्चर ही होता है पिक्टोरियल लोगो, ठीक है, पिक्चर पिक्चर ही पे ही बेस करता है ये, इसीलिए इसका नाम पिक्टोरियल लोगो है। उसके बाद आ जाता है वर्ड मार्क लोगो, ठीक है। वर्ड मार्क लोगों में आप सिंपल टेक्स्ट लिख देते हो, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने अपने नाम को अजीब कर दिया, ये था हमारा लेटर मार्क। अगर वर्ड मार्क है तो मैं सिंपल यहाँ पर किसी भी राइटिंग स्टाइल में लिख देती हूँ अपना नाम, ये मेरा लोगो है, सिंपल। हाँ, इसके नीचे मैं अपनी एक स्लोगन ऐड कर देती हूँ। लोगो के नीचे एक स्लोगन होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, ये मेरा स्लोगन है, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। ये मैंने एक अपना लोगो क्रिएट कर लिया, इसका साइज मैं कम कर दूंगी और कलर चेंज कर दूंगी, ठीक है, ये मेरा स्लोगन आ गया और ये मेरा लोगो क्रिएट। ये है बेसिकली वर्ड मार्क लोगो, सिंपल, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दी टाइप्स। अब आपने अक्सर देखा है, बल्कि बहुत सी जगहों पे आपने देखा है कि आप जब, फॉर एग्जांपल, हर जगह पे जितने भी लोगोज हैं उनमें वर्ड मार्क भी शामिल होता है, उनमें लेटर मार्क भी शामिल होता है, तो हम किसी भी लोगों को स्पेसिफिक नहीं कर सकते। ये जो लोगोस हैं, ये तो वैसे इन्होंने टाइप्स बताई है ना कि आप लोगों की पहचान कर सको, ठीक है, लोगों की पहचान कर सको, इसलिए इन लोगों ने टाइप्स बना दी हैं। बट ये टाइप्स पे मैं क्रॉस लगाती हूँ, क्योंकि इन टाइप्स का कोई फायदा नहीं है, सिवाय पहचान के और कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगो जो बेस करता है वो टाइप पे नहीं, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है। मैं पहले आपको लोगो की थ्योरी पढ़ा रही हूँ। लोगो बेस करता है हमारे क्लाइंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्सन ने KFC बनाई, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसका कॉन्सेप्ट था कि ये पहले खुद एक बुचर था, ठीक है, बुचर ही कहते हैं मेरे ख्याल से कसाई को। तो पहले खुद ये मुर्गियां बनाता था, फ्रेश चिकन बेचता था, ठीक है। मुझे इसका फुल नेम नहीं पता, वो भी देख लेते हैं। KFC के ओनर का फुल नेम, KFC स्टैंड फॉर, हाँ, केंटकी फ्राइड फ्राइड चिकन। पहले ये खुद चिकन बनाता था, फिर उसके बाद इसने चिकन को मैरिनेट करके बेचना शुरू किया। आप इसका कॉस्ट्यूम देख रहे हैं, इसका कॉस्ट्यूम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इस लोगो के पीछे इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसने अपने नाम का भी बनाया है, ठीक है, मोनोग्राम लोगो भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि इसका नाम इसमें शामिल है, ठीक है। केंटकी इसका नेम है, जो कि इसका मोनोग्राम लोगो भी माना जा सकता है, जो कि अभी मैंने बात कही कि आप एक लोगो पर बेस कर ही नहीं सकते हो, आपको लोगो के साथ उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। अगर किसी ने बोल दिया कि ये पेप्सी का लोगो बनाओ, तो आप नीचे पेप्सी भी लिखोगे डेफिनेटली। तो सारे लोगो कॉम्बिनेशन लोगो ही कहलाएंगे, ठीक है। ये आपने कभी भी नहीं सोचना कि मैं एक बना रहा हूँ मतलब मैंने नीचे नाम नहीं लिख के देना। क्लाइंट डिमांड करेगा कि आपको नीचे नाम लिख के देना है, उसने यूज कैसे करना है ये उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल दे दी है कि जो हमारा लोगो है वो बेस करता है हमारे कॉन्सेप्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई लोगो क्रिएट करने का बोलेगा तो वो सबसे पहले बताएगा कि मेरी कंपनी करती क्या है, वो डिटेल्स बताएगा कि मेरी कंपनी आया वो नासा है, आया वो डिलीवर करती है फोन्स, टैबलेट्स,
या वो डिलीवर करती है कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, या वो डिलीवर करती है कोल्ड ड्रिंक्स, या वो डिलीवर कर रही है चिकन, या वो डिलीवर कर रही है बर्गर। ठीक है, वो आपको कॉन्सेप्ट देगा, जैसे कि बर्गर किंग में कॉन्सेप्ट क्या है, बर्गर है, वो बर्गर सेल करते हैं। ठीक है, और उन्होंने बर्गर के अंदर ही बर्गर किंग लिख दिया, ये लोगो का कॉन्सेप्ट था, और उन्होंने इसमें लोगो बना दिया। ठीक है, बर्गर बनाया, बर्गर यानी बर्गर की शेप बनाई और उसमें टेक्स्ट लिख दिया बर्गर किंग। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस किए हुए लोगोस भी हैं। ठीक है, पेप्सी का नहीं है कॉन्सेप्ट, नासा का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, पिक्टोरियल वाले का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्चुअल लोगो हैं जो कि कॉन्सेप्ट की बेस पर क्रिएट किए गए हैं, और ये जो है इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ शायद मैं नहीं जानती। तो ये चीजें आप लोगों ने नोट करनी है कि जब भी आप लोगो क्रिएट करो, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी काम क्या करती है, वो सर्विसेज क्या दे रही है, और कंपनी के पीछे हिस्ट्री या एम क्या है उनका। फॉर एग्जाम्पल वो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, उससे बेनिफिट किस पर्सन को होगा, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और क्लाइंट ये चीजें इंफॉर्मेशन देगा फिर ही आप स्टार्ट कर सकते हो। क्लाइंट इंफॉर्मेशन दिए बगैर आपसे लोगो डिजाइनिंग नहीं करवाते। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर लोगो डिजाइनिंग। सबसे पहले तो लोगो का जो एक्चुअल साइज है आर्टबोर्ड का, वो है 500 x 500 पिक्सल, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब जैसे कि हमने भी यहाँ पर देखा कि लोगो की ये टाइप्स हैं। तो अगर हम, कोई मुझे एक फील्ड बताएं जिसके ऊपर हम लोग लोगो क्रिएट करें। ठीक है, एक फील्ड बताएं, बल्कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पर ही बना देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपने नेम का बनाया था ना, वर्ड मार्क, तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग पे ही बना लेते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली हमारा पर्पस ही ग्राफिक डिजाइनिंग है, हमारी सर्विसेज ग्राफिक डिजाइनिंग है, और हम खुद भी एक ग्राफिक डिजाइनर हैं। ठीक है, हमारी सर्विसेज भी वही है, हम खुद भी वही हैं, मतलब वर्कर्स हैं, और हमारी कंपनी भी उसी से रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें अपने लिए अच्छा कलर स्कीम सिलेक्ट करना है। अगर आपको कलर सेंस नहीं है जरा भी, आप कोई भी रंग बिरंगे लोगो बना देते हो, आप कोई भी रंग बिरंगे इमेजेस बना देते हो, तो आपने सबसे पहले गूगल करना है बेस्ट कलर्स, बेस्ट कलर्स फॉर ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, ये देखें, गूगल हमें गूगल हमें खुद बताता है कि कौन से कलर कॉम्बिनेशंस या कौन से कलर्स हम अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूज करेंगे तो वो अच्छे लगेंगे, जैसे कि ब्राइट ब्लू, पिंक एंड ग्रीन कलर। ठीक है, एग्जांपल्स भी उन्होंने दी होंगी। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल्स देखने की जरूरत नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से कलर अट्रैक्टिव लगेंगे, आपने यहाँ पर बॉक्सेस क्रिएट करके देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे दो बॉक्सेस बनाए उन्होंने, पिंक और ग्रीन का है ना, पिंक एंड ग्रीन कलर एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर मैं पिंक कलर सिलेक्ट करती हूँ, पिंक में भी बहुत सारे पिंक है, अब पिंक में आपको कौन सा पसंद है ये आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। यहाँ से पिंक का मैं ये रेड ग्रीन ब्लू वाला शेड कम कर रही हूँ, मुझे ये पिंक कलर अच्छा लगता है। अब ग्रीन मैं सिलेक्ट करूंगी, मुझे ग्रीन हमेशा डार्क कलर अच्छा लगता है। तो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मैं सिलेक्ट करूं तो मुझे ये परफेक्ट नहीं लग रहे, ग्रीन का कलर मैं थोड़ा और डार्क करती हूँ, फिर ट्राई करती हूँ। ग्रीन का कलर यहाँ से मैं डार्क करूंगी और देखूंगी मुझे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। ओके, अगर ये अच्छा लग रहा है साथ में, देन मैं इसको इसके साथ ही गो करूंगी। नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या मैं पिंक में चेंजेस करके देख सकती हूँ कि पिंक कलर मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। यहाँ से पिंक के भी कॉम्बिनेशन हैं, हम चेंज करके देख सकते हैं ये दोनों कलर। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी भी नहीं, ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं अच्छे लगे। बट हम इसको भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक कलर हर कलर में हमें मिक्स करना पड़ता है फॉर टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए, शेडिंग्स के लिए। उसके बाद ब्राउन एंड बेज। ठीक है, बेज कलर में कौन कौन से शेड्स आ जाते हैं, आपको अगर नहीं पता तो आप यहाँ पर लिख लो, बेज कलर
कोड्स भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट ये वाला कोड कॉपी करो और अपने एडोब इलस्ट्रेटर में यहाँ पर आपने ऐड करना है। ये बेज कलर है ना, ठीक है। मैं इसको कर रही हूँ यहाँ से कॉपी, राइट क्लिक, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट हो गया, एंटर प्रेस करें, सेम वो कलर आ जाएगा। ये बेज कलर आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था, दोबारा मैं कर रही हूँ। यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, डायरेक्ट ये कलर आ जाएगा। ये बेज कलर है, इसके साथ उन्होंने हमें ब्राउन कलर बोला है, ठीक है। ब्राउन कलर इसके साथ अटैच करके देखते हैं, जो कि ऑरेंज की लाइन में होगा। हमें पता होना चाहिए एट अ टाइम कि हम कहाँ से कौन सा कलर पिक कर रहे हैं। कलर पे भी आहिस्ता आहिस्ता ही आपको ग्रिप हो जाएगी। ये दोनों कलर बहुत प्यारे हैं, ये दोनों कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये बहुत अट्रैक्टिव है। तो आप पहले कलर स्कीम सिलेक्ट करें, ठीक है। कलर के बारे में मैंने आपको बता दिया, येलो एंड ब्लू, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और ये बहुत अट्रैक्टिव कलर है। ब्लैक एंड येलो भी बहुत अट्रैक्टिव है, येलो के साथ जो डार्क कलर्स का मिक्स होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। ब्लू एंड नेवी ब्लू एंड पिंक, ये भी बहुत अच्छा यानी मिक्सचर है। आप यहाँ पर पहले बनाकर देखें कि कौन से कलर्स आपको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। नियॉन पर्पल, ये कलर थोड़ा सा मुझे डर लगता है, बाकी ये अपनी पसंद की भी बात होती है। रॉयल ब्लू एंड डीप पीच, ये भी बहुत, रॉयल ब्लू तो वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव कलर है। रॉयल ब्लू खासकर कॉर्पोरेट फील्ड में बहुत काम आता है, मतलब ऑफिस फील्ड में बहुत काम आता है। ज्यादातर जो भी मैंने ब्रांड किट्स बनाई हैं उनको रॉयल ब्लू ही पसंद आता है, या ग्रे कलर, या डार्क ब्लू, ब्राइट ब्लू कलर, इस तरीके के कलर। तो अभी हम ग्राफिक डिजाइनिंग में है, तो ब्लू एंड येलो या ब्लैक एंड येलो, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी। मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेती हूँ, ठीक है। ब्लैक और येलो करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कलर पकड़ूंगी येलो, थोड़ा सा ब्राइट चाहिए मुझे येलो, थोड़ा सा ब्राइट करते हैं इसको, ये ठीक है। ये येलो और यहाँ पर ब्लैक, ठीक है। ये देखें, ये अलग से कॉम्बिनेशन बन गया इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, एलिमेंट्स, आइकन्स। मैंने बताया हर चीज के ऊपर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं यहाँ से pngactive.com, मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपको अच्छे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, जिनकी बैकग्राउंड नहीं होती। अगर आपको अर्जेंट बेस पर कोई यानी जो चीज आप ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फ्री पिक से, ठीक है। फ्री पिक, freepik.com, यहाँ डायरेक्ट ही आ जाएगा फ्री पिक। तो सर्च आ गया, हिस्ट्री आ गई है। प्री पिक करें, ये फर्स्ट वेबसाइट है, ठीक है, एफ वाली, इस तरीके से। यहाँ पर लिखें आप ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशन लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। पैटर्न भी आ गया, फ्लायर भी आ गया, आइकन्स भी आ गए, ठीक है। आप यहाँ आइकन्स पे कंटिन्यू करें, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखें आप ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर लिखेंगे तो एज अ डिजाइनर आएगा। डिजाइनिंग लिखेंगे तो डिजाइनिंग के लिए कुछ और एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर भी सर्च करते हैं और वहां पर भी सर्च करते हैं, ये देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, डिजाइनर्स के लिए एलिमेंट्स आ गए। ये एक बहुत अच्छा एलिमेंट है, ठीक है। ये भी अच्छा एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डाउनलोड करती हूँ, इसको मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, ठीक है। ये डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। आप नीचे जाओगे तो मजीद आपको शो होंगे, बट अभी नहीं हो रहे हैं, सो मैं बैक आ रही हूँ। यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा आइकन है, ये भी एक अच्छा आइकन है, बट ये इसके अंदर फिर हमें रहना पड़ेगा, इसके अंदर ही हमें सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। ये भी एक हद तक ठीक लग रहा है, ये भी बहुत प्यारा आइकन है। आप अपनी मर्जी का आइकन, जब कलर कॉम्बिनेशन आ जाए ना, समझ जाए वहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, या ये खुद से क्रिएट भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके के आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। ये दो आइकन है, इनमें से अगर एक यूज करना चाहो आप कर सकते हो, दो एट अ टाइम ना करिएगा, ज्यादा अजीब लगेगा। ये आइडियाज के लिए है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए नहीं है। ये भी एक अच्छा एलिमेंट है,
बट ये इसके पिक्सल्स नहीं मुझे अच्छे लग रहे। अब यहाँ पर आइकन्स आ गए ग्राफिक डिजाइनिंग के। ये देखें, ये देखें, ये भी आइकन है, ये भी आइकन है, ये आइकन प्यारा है इसमें। उसके अलावा ये सारे आइकन्स भी ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं। आप इसमें क्लिक करो, ठीक है, डाउनलोड पर क्लिक करें। प्री डाउनलोड के आगे एक एरो बनाता है, आपने यहाँ से ईपीएस फाइल डाउनलोड की तो ये डायरेक्ट एडोबे इलस्ट्रेटर में खुलेगी। अगर आपने जेपैग डाउनलोड की तो ये बैकग्राउंड के साथ इमेज आएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि इसको इसकी आपको इलस्ट्रेशन चाहिए, इसको आप खुद से एडिट भी कर सको, तो आपने ईपीएस फाइल डाउनलोड करनी है। अगर आपको चाहिए ये एज अ पिक्चर, तो फिर आप इसको जेपैग या किसी भी और फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैंने दो डाउनलोड किए हैं, ठीक है, एक ईपीएस फाइल वाला डाउनलोड किया है, एक मैंने मेरे ख्याल से पीएनजी एग वाला डाउनलोड किया है। तो मैं दोनों ओपन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जो पीएनजी एग वाला है इसको ओपन करूंगी, ठीक है, ये आ गया। फिर फाइल पे जाके ओपन पर क्लिक करके सेकंड वन ओपन करूंगी जो कि ईपीएस फाइल है। ये देखें ईपीएस फाइल, ये सारे का सारा उस पर्सन ने एडोब इलस्ट्रेटर में ड्रॉ किया है। ये ईपीएस फाइल हमें बता रही है, ठीक है। अगर आप ईपीएस फाइल डाउनलोड करोगे तभी आपको ये, आप इसको अनग्रुप करो, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में जाएं, अनग्रुप करें। आप इसकी छोटी से छोटी चीज को भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एडिट करने का सोच रहे हैं किसी भी यानी एलिमेंट को, फ्री पिक हमें ये बस प्रोवाइड करती है, पीएनजी एग नहीं। फ्री पिक से ही आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। अगर आपने इस तरीके की कोई एडिटिंग करनी है या कोई आपको रेडीमेड चीज चाहिए जिसको आप एडिट कर सकें, इसमें ये एलिमेंट बहुत प्यारा है। मुझे एक और अच्छा लगा था इसमें एलिमेंट, ये वाला, बट मैं एज अ फीमेल हूँ तो मैं इसको प्रेफर करूंगी या कोई और प्रेफर करूंगी, जो भी मुझे अच्छा लगे। तो ये भी अच्छा है, ये भी बेटर लग रहा है। मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ। ये, इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं करूंगी इसको पेस्ट, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये आइकन वाला लोगो है, ठीक है, ये आइकन वाला लोगो है। और आपको मैंने बोला था मेरा कॉम्बिनेशन ये रहेगा। तो कॉम्बिनेशन ये रखने के लिए फिर मुझे ये सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, इन्हीं में से किसी एक को कंटिन्यू करके ब्लैक और येलो जो है मेरी बैकग्राउंड, उसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। हमारे एलिमेंट्स और कलर कॉम्बिनेशन मैच करना बड़ा टफ काम है। अब इलिप्स टूल ले रही हूँ मैं और एक सर्कल ड्रॉ करूंगी, क्योंकि जो ज्यादातर हमारे जो लोगोस होते हैं वो सर्कल फॉर्मेट में होते हैं। और कुछ क्लाइंट्स भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिन लोगों को सेंस ऑफ डिजाइनिंग नहीं होता, वो यही बोलते हैं कि आप उसको सर्कल में ही ड्रॉ करके दो, ठीक है। इसको अब मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर और यहाँ से मिडल कर दिया, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करूंगी और सेंड टू बैक कर दूंगी, बट मुझे इसकी बैकग्राउंड चाहिए येलो, ठीक है, ये मेरी येलो बैकग्राउंड हो गई। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। अब जो आइकन है वो इस तरीके से शो होगा। अब क्योंकि मैंने ईपीएस फाइल डाउनलोड किया तो इसका मतलब है मैं इसके कलर्स को डार्क कर सकती हूँ। मैं इसको करूंगी अनग्रुप, ठीक है, और मैं करूंगी इनके कलर्स को डार्क। लाइक मैं इसके कलर को डार्क करना चाह रही हूँ, मैं इसको अनग्रुप करूंगी और अगेन अनग्रुप। मैं अनग्रुप नहीं कर रही हूँ, बहुत ही लंबा काम हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो उसने बिल्कुल छोटी छोटी चीज भी ड्रॉ की हुई है। एक छोटी छोटी चीज भी ड्रॉ किया, अगर मैंने इसको इसके ऊपर किया फिर ये दोनों अटैच हो जाएंगे। मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले रही हूँ। यहाँ पे साइड पे हम अगर करना चाहें तो अनग्रुप करके मैं करती हूँ ट्राई। मुझे इस बेस का कलर थोड़ा सा ना डार्क करना है। अभी भी अनग्रुप, ठीक है, मुझे बेस का कलर डार्क करना है। अभी भी अनग्रुप, कंट्रोल सी, अभी भी अनग्रुप है। ये देखें, इस बेस का कलर मुझे डार्क करना है, तो ये मैं यहाँ से करती हूँ थोड़ा सा डार्क। ओके करके देखते हैं, ये इस तरीके से आ जाएगा। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा ये, इसको चेंज ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारी येलो बैकग्राउंड है, हमें डार्क कलर करना पड़ेगा। ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये ट्राई करते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये अच्छा लगेगा।
खैर इसको कंट्रोल जी प्रेस करके मैं सारे को एक साथ ही ग्रुप कर रही हूँ। आप देखते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास आइकन। पीछे बैकग्राउंड आ चुकी है। अब बारी आ जाती है मेरे नेम की। ठीक है, मैंने अब अपना नेम लिखना है। मैं सिंपल अभी लेटर फॉर्मेट में लिख रही हूँ। टाइपोग्राफी इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगी, आज ज्यादा ही हो गया काम। आज टाइपोग्राफी वाला काम नहीं करेंगे। अब नेम की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पहले तो नेम अपना, के कुरतुल है। उसके बाद मैं इसी को डुप्लीकेट करके लिख रही हूँ अपना स्लोगन, जो कि है प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर या ग्राफिक डिजाइनर ही लिख रही हूँ अभी मैं। आप अपना स्लोगन चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। आपने चैट जीपीटी पर जाना है, चैट जीपीटी को बोलना है कि आपको लिख के दे एक अच्छा सा ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी का स्लोगन। तो वो आपको एक छोटा सा स्लोगन 3 वर्ड्स का, जितने भी वर्ड्स का आपको चाहिए आपने वो लिखवा लेना है, और वो फिर अच्छा लगेगा है। स्लोगन अच्छा लगता है आपको, डेफिनेटली स्लोगन के साथ चलना चाहिए। वो बेसिकली आपका लोगो, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी है ना, उसी में आपका स्लोगन भी आ जाता है। मैं इस टेक्स्ट के साथ बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, मैं इस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करूंगी। मैं यहाँ से कोई भी अच्छा सा टेक्स्ट स्टाइल पकड़ूंगी। ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे ज्यादातर कर्सिव वाले अच्छे लगते हैं, बट आज मुझे ये अच्छा लग रहा है। इसका साइज मैं कर रही हूँ स्मॉल। अच्छा, आप शिफ्ट प्रेस करके जब मैं साइज स्मॉल करती हूँ, आपने नोट की होगी, यहाँ पे ये पॉइंट्स में आ जाता है, यानी पॉइंट 55 आगे आ जाता है। आपने इसको ऊपर से या नीचे से एरो पर क्लिक करोगे, ये इक्वल हो जाएगा। अब नीचे ग्राफिक डिजाइनर्स वाला भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव करूंगी, ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है, और इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करूंगी। इसका कलर, बल्कि ब्लैक कलर को चेंज नहीं करते, इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, ताकि पता चले भाई ये स्लोगन है। ठीक है, ये लाइट कर दिया, ये स्लोगन है। इसका साइज भी थोड़ा स्मॉल कर देंगे। स्लोगन बहुत स्मॉल होता है, बहुत लोग तो दिखाने के काबिल भी नहीं इसको रखते। बहुत शॉर्ट सा होता है हमारा स्लोगन। ठीक है, इसको भी सेंटर में कर देते हैं। ये हमारा पेज के सेंटर में आ गया, ये भी पेज के सेंटर में आ गया, ये भी पेज के सेंटर में आ गया। अब इसको भी पेज के सेंटर में कर देते हैं, ऑलरेडी ये सेंटर में है। ठीक है, अब इसका साइज मैं थोड़ा बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो ज्यादा बड़ा हो गया है, बाकी चीजें स्मॉल लग रही हैं। ओके, टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे करूंगी मैं, इसको भी थोड़ा सा नीचे। और अगर मुझे इसके नीचे लाइन ऐड करनी है, तो मैं लाइन सेगमेंट टूल यूज करके यहाँ से यहाँ तक एक लाइन यूज करूंगी। ठीक है, और उसके स्ट्रोक में ऐड कर दूंगी। ठीक है, स्ट्रोक में ऐड कर दी, और इसको जहाँ पे मुझे सेट करना, बिल्कुल नाम के नीचे, वहां पे मैं सेट करूंगी, और फिर मेरा स्लोगन आ जाएगा। ये हमारा लोगो रेडी है। शिफ्ट प्रेस करके लाइन को आपने इधर उधर मूव करना है, अदरवाइज आपकी लाइन खराब हो जाएगी। ठीक है, सेंटर में अगेन इसको सेंटर में करना है। बार बार आपको अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ती है। ये हमारी थीम थी, ये हमारा आइकन था, बाकी सब चीजें मैं कर रही हूँ डिलीट। अच्छा, लास्ट चीज, ये हमारी ब्रांड किट है। जब आप किसी की ब्रांड किट बनाते हो ना, तो आपने, फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको अपने पोर्टफोलियो के लिए क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पोर्टफोलियो का भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, तो आपने यहाँ पर दोनों कलर्स, बल्कि सारे कलर्स अगर आप मेंशन करना चाहो, या थीम के जो 2 कलर हैं वो मेंशन करना चाहो, वो ऐड करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने फॉन्ट्स के नेम ऐड करने हैं। ठीक है, फॉन्ट्स के नेम ऐड करने हैं, उसके बाद आपने आर्टबोर्ड का जो आपने साइज लिया है वो ऐड करना है। ठीक है, ये 4-5 चीजें आपने मस्ट करनी है। ठीक है, ताकि आपका जो प्रोफेशनल ब्रांड किट है वो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिया है, मैं इसको करूंगी कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर दूंगी कंट्रोल V से पेस्ट। उसके बाद, और इसी मैं इसको इसी में करूंगी। ठीक है, ये सेंचुरी में ही करूंगी। उसके बाद ये हमारा जो है डांसिंग स्क्रिप्ट है, इसको कर रही हूँ मैं कॉपी। इधर मैं लिख दूंगी डांसिंग स्क्रिप्ट।
ये हमारे फॉन्ट स्टाइल थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखना है 500 × 500 पिक्सल साइज, 500 × 500 पिक्सल। ठीक है, अभी मैं पिक्सल्स इसी तरह स्मॉल ही लिख रही हूँ, पिक्सल। ठीक है, अभी जस्ट आपको बताने के लिए मैंने ये सारे काम किए हैं। इन तीनों को मैं कलर चेंज कर देती हूँ। के ऊपर हमारी थीम ऑलरेडी मेंशन्ड है। ये हमारी लोगो के अंदर सारी चीजें यूज हुई हैं। अभी इसको भी आप साइड पे करें, ये भी इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको बताऊंगी ये कब काम आएगा। अभी लोगो पे फोकस करते हैं। आज आपने बनाना है अपना एक ग्राफिक डिजाइनर्स का लोगो, कोई भी टाइप हो, जैसे आप बनाना चाहो। आप लोग फ्री हो। आप लोगों को मैं कुछ भी नहीं बाउंड करूंगी कि आपने कैसा लोगो बनाना है कैसा नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल आपको लोगो बना के दिखाया है, आगे जाके 3D की तरफ भी मूव करेंगे। और लास्ट में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं इस बैकग्राउंड को, जो हमारा पीछे सर्कल है, रिमूव कर दूं, मैं एक और बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ। बल्कि बॉक्स भी नहीं, मैं आर्टबोर्ड को कॉपी कर रही हूँ। मैंने आर्टबोर्ड टूल सिलेक्ट किया, मैं दोबारा कंट्रोल Z कर रही हूँ। आर्टबोर्ड टूल सिलेक्ट किया, इसको ऑल्ट प्रेस करके 1, ठीक है, ये कॉपी। उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके 2, ये पोर्टफोलियो के लिए है। आपके पोर्टफोलियो क्या क्या है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। पर अभी पहले ये आज आज का काम है आपका। अब काम थोड़ा सा बढ़ेगा आपका। ऑल्ट प्रेस करके इस आर्टबोर्ड की कॉपी बिल्कुल इसके नीचे, फिर इसके दोबारा से इसके सामने। ये 4 आर्टबोर्ड्स आपने क्रिएट करने आज, एक ही आर्टबोर्ड में, एक ही डिजाइन में। अब सबसे पहला ब्लैंक, सेकंड सर्कल में, थर्ड वाला जो होगा वो आपने बॉक्स में बनाना है। ठीक है, आपने इसके पीछे बिल्कुल बॉक्स बैकग्राउंड ऐड कर देनी है। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। ज्यादा चेंजेस नहीं, लोगो एक ही क्रिएट होगा, बाकी उसकी वेरिएशंस होंगे। अब इन सब का कलर ब्लैक, सबका कलर ब्लैक। कोई चीज का कलर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे तो ब्लैक ही होना चाहिए, या व्हाइट आप इसको कर दें। मैं बताती हूँ कैसे। इसके ऊपर आप एक बैकग्राउंड रखें, ठीक है, और इसका कलर बैकग्राउंड का कर दें ब्लैक, फिल में। ठीक है, स्ट्रोक इसका मैं खत्म कर रही हूँ। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। वेरिएशंस भी दिखानी है ना अपने क्लाइंट को हमने, कि हमने आपके लिए क्या क्या डिजाइनिंग किया, आप उसको डिफरेंट तरीके से देखो। ये इसकी वेरिएशन आ गई है। अच्छा, ये वाले को, सर्कल को, मैं इसकी जगह पे चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो सर्कल को मैं नीचे कर दूंगी और ये वाली बैकग्राउंड को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, ये सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया और ये इस तरीके से आ गया। और ये साइड पे हमारी ब्रांड डिजाइनिंग की सारी डिटेल। ये हमारा लोगो डिफरेंट स्टाइल्स में आपको नजर आ रहा है। अब ये लग रहा है थोड़ा प्रोफेशनल। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड AI फाइल में करके अपने पास रख लेना है। ठीक है, सेव AI फाइल, ये आपने माई लोगो के नाम से अपने पास सेव कर लेना है। हम्म। बट मुझे आपने अपने नाम के, यानी फॉर एग्जांपल आपका नाम किरण है, आप इसको एक्सपोर्ट एज किरण के नेम से, किरण लोगो, मुझे आप लोगों ने इस तरीके से सेंड करना है व्हाट्सएप पे, और PNG फाइल। ओके, PNG फाइल आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर आ गई होगी PNG फाइल। ये देखें किरण लोगो, इस तरीके से। ठीक है, आप लोगों ने मुझे एक्सपोर्ट करके सेंड करनी है व्हाट्सएप पे। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर आप लोग आंसर करिएगा और क्वेश्चंस करिएगा।